सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, पहली चीज़ तो समझिए मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, देखिए, कोई भी ऐसी मटेरियल जो कि अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई, अगर आप लेड लें तो लेड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास नहीं होने देता, तो वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, उसी तरीके से आप आयरन लें तो आयरन अपने थ्रू पास होने देता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसी से हम कोई एक मैग्नेटिक सर्किट बना सकते हैं। कैसे? आपका जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए क्या है इसमें, ये तो आपका जो चौकोर सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है आपकी कोर, या फिर जिसको आप बोलते हैं आयरन की कोई प्लेट। ठीक, और यहाँ पे हमने इसके अराउंड एक वायर लपेट दिया। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि फ्लक्स कौन सा, चाहे तो फ्लक्स एयर वाला पाथ ले सकती है या फिर थ्रू दिस कॉइल ले सकती है। ठीक, तो प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, क्योंकि इसको रिलेक्टेंस जिस भी पाथ में कम मिलेगा ये उसी पाथ को लेगी। ठीक, तो आपको पता है रिलेक्टेंस कौन से पाथ पे कम मिलेगा, आयरन वाले पाथ पे। एयर वाले पाथ में ज़्यादा होगा और आयरन वाले पाथ में कम होगा। तो सारी की सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो थ्रू ए बी सी डी होते हुए वापस से कॉइल में एंटर कर देंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है फ्लक्स की, फाई की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, करंट। ठीक, और ये इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस होंगी वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक, तो टोटल आप बोल सकते हो कि जो एमएमएफ है, जो आपकी एमएमएफ है यानी एन इंटू आई, यही आपकी ड्राइविंग फोर्स है फॉर फ्लक्स। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमएमएफ या फिर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएमएफ भी बोल रहे हैं। तो यही आपकी ड्राइव, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ड्राइविंग चीज़ क्या होती है, एक बैटरी होती है। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं ई, और यहाँ से तब एक करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, अगर ये आपका सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे ई जो होता है ये आपका होता है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये है आपका एमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिसको आप मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये फ्लक्स को फ्लो करवाता है और ये करंट को फ्लो करवाता है। ठीक, जैसे करंट फ्लो होगी वैसे ही फ्लक्स फ्लो होगी। फ्लक्स असल में क्या है, ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक, कितने एरिया में कितनी फील्ड लाइन फ्लो हो रही है ये आपका फ्लक्स बताता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई आई होगी, आई होप। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अब फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल्स टू, पता है आपको, 5/A, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी क्या मतलब, कितनी फ्लक्स फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया में, वहाँ से आप H निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, H इक्वल्स टू HL इक्वल्स टू NI, डिराइव क्या किया था हमें पता ही है, 12th क्लास से ही पता है। सारी वैल्यूज़ रखो तो आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, एक फॉर्मूला निकाला इन्होंने, एमएफ डिवाइडेड बाई ये जो भी क्वांटिटीज है। तो देखिए ये जो आपकी नीचे वाली क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंस। समझाता हूँ आपको। देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ठीक, तो यहाँ से जो करंट है आपकी जो फ्लो हो रही है वो EMF डिवाइडेड बाई R। ठीक, उसी तरीके से आपका क्या आया, MMF, जिसको आप क्या बोलते हो, NI,
ये आपका इक्वल है फ्लक्स डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, जिसको हम एस से दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है। जो आपका फ्लक्स फ्लो क्या हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है। ठीक, एमएमएफ आपकी एनआई है जो कि फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रही है, और डिवाइडेड बाई एस, और ये जो एस है आपका ये रिलक्टेंस है। तो यहाँ से आपको मैच होता हुआ दिख रहा होगा, इसमें करंट फ्लो होती है ईएमएफ में, इसमें फ्लक्स फ्लो होती है। एस जो है आपका रिलक्टेंस पार्ट है। ठीक, तो यहीं से फॉर्मूला है। अगर आप रिलक्टेंस निकालना चाहें तो देखिए क्या है, एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर। ठीक, तो ये आपका रिलक्टेंस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उससे पहले मैं आपके लिए रिलक्टेंस लिख देता हूँ क्या है। एस इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, एल डिवाइडेड बाई एक कांस्टेंट ले लेते हैं के इंटू ए। ठीक, तो ये आपका रिलक्टेंस है, यहाँ से चेक कर लीजिए आप। ठीक, के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, म्यू नॉट म्यू आर। तो आप क्या लिख सकते हो, एल अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक, तो ये आपका रिलक्टेंस हो गया। अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ठीक, ये कुछ उसी तरीके का है, मिलता जुलता। आप चाहो तो याद रखने के लिए थोड़ा बहुत एनालॉजी यूज़ कर सकते हो कि 1 बाई रो म्यू है। तो बस यही चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होंगी। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एमएफ मैंने आपको बता दिया, रिलक्टेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रिलक्टेंस बेसिकली क्या है, जो भी आपके ऑपोजिशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्लो होने में, उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, एल अपॉन ए टाइम्स म्यू नॉट म्यू आर। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कुछ कंपैरिजन दिया गया है मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में, आप चाहो तो पढ़ लो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ड्राइविंग फोर्स इसमें एमएफ होता है, इसमें ईएमएफ होता है। फ्लोइंग इसमें फ्लक्स होती है, इसमें करंट होती है। रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है आप देख लेना। ठीक, बेसिकली मैंने चीज़ें बता रखी हैं सारी आपको। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। ये है कैलकुलेशन ऑफ एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न मतलब क्या, एमएमएफ। ठीक, तो पहले भी हम देख चुके हैं एन आई इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू एल होता है, वही एस फाई होता है। कैसा निकल के आया, एस फाई इक्वल्स टू एमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। सारी वैल्यू डाली आपने, आपको एच इंटू एल मिल गया। तो वो चीज़ आप बस 3 फॉर्मूले याद रखिए। एस फाई, एस क्या है यहाँ पे, रिलक्टेंस है, इक्वल्स टू एन आई, ये आपका एमएमएफ है, इक्वल्स टू एच इंटू एल। ठीक, चाहो तो आप यूनिट भी चेक कर सकते हो, सबकी एम्पियर टर्न ही आएगी। तो ये तीनों चीज़ें इक्वलिटी में हैं, इनका बस ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे आई है वो आप देख लीजिए। एम एफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, उनकी वैल्यू रखी गई, और आप यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अरेंजमेंट करिए। फाई अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, फाई की जगह रख दीजिए बी। ठीक, फाई बाई ए की जगह रख दीजिए बी, तो वहाँ से आपका आ गया एच अपॉन एच इंटू एल। ठीक,
तो ये तो हो गई आपका बेसिक्स। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट्स कैसे बनते हैं। देखिए मैग्नेटिक सर्किट जो अभी आपके आगे दिया गया है ये एक सिंपल सा है। इसमें क्या है, देखिए एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये वाला हिस्सा है। मतलब ये 3 पार्टों में बना हुआ है और बीच में एक एयर गैप भी है। ठीक, तो यहाँ पे भी ये एमएफ चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी और इसमें भी फ्लक्स चेंज होगी, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन एरिया क्या क्या है। इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया एयर गैप का AG दिया गया है। और जो लेंथ है इनकी, देखिए इतने पोर्शन की जो लेंथ है वो है आपकी L1, इतने पोर्शन की जो लेंथ है वो है L3 और ये वाला जो पोर्शन है ये है L2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए टोटल रिलक्टेंस अगर आप निकालें, मतलब पूरे सर्किट की रिलक्टेंस, तो पहला वाला पार्ट L1 डिवाइडेड बाई A1 म्यू नॉट म्यू R1 ये आपको गिवन है। आप चाहो तो फिगर से भी देख सकते हो। उसी तरीके से सेकंड पार्ट का, ये आपका थर्ड पार्ट का और ये आपका एयर गैप के पार्ट का। ठीक, तो क्या है, पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का L1 अपॉन A1 इंटू म्यू नॉट म्यू R1। ठीक, सिमिलरली इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, L2 रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं हम, L2 डिवाइडेड बाई A2 म्यू नॉट म्यू R2। उसी तरीके से आप एयर गैप की बात करें तो एयर गैप की लेंथ कितनी है, Lg है, Lg डिवाइडेड बाई Ag म्यू नॉट म्यू R3 या फिर G लिख लीजिए। तो वही चीज़ें आप इसमें फिर A3 में भी लगा लीजिएगा। तो जब आप सारा अरेंजमेंट कर लेंगे तो आपको निकालनी क्या है, MMF। अब फॉर्मूला देखिए क्या है जो मैंने आपको बताया हुआ है। MMF किसके इक्वल है, ये आपकी MMF है, इक्वल है आपकी S इंटू फाई के। S आपने निकाल लिया है, तो अगर आप इसमें फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको MMF मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए क्या करते हैं, इसमें फाई से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर सारे अरेंजमेंट किए, उसे B में कन्वर्ट किया, B को फिर H में कन्वर्ट किया, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, H1L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस Hg Lg। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन आपका अल्टीमेटली यही निकला कि सबका सम है, यानी जितने भी आपकी टोटल MMF है वो इंडिविजुअल MMFs का सम है। या फिर जो आप बोल सकते हो कि पहले में कितनी फील्ड लाइन है मल्टीप्लाई बाई L1। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले का कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा डोज हो जाएगी आपके लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।